के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोलने लग गए। लेकिन सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। देश अपने मुद्दों को सुलझा सकता है। सरकार के बाद देश के फिल्म स्टार्स और दूसरे बड़े सेलिब्रिटीज ने विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सुनील शेट्टी, करण जौहर या फिर सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स, वो सबने लिखा कि किसान हमारे देश का अहम हिस्सा है और हम अपने मसलों को सुलझा लेंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा कि भारत को सिर्फ भारतीय ही समझ सकते हैं। पिछले 24 घंटे से भारत में 3 हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। पहला इंडिया विद मोदी, दूसरा इंडिया टुगेदर और तीसरा हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया पर इन 3 हैशटैग के जरिए देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ और देश की जनता के खिलाफ जो इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी, उसे हिंदुस्तानियों ने ही फेल कर दिया। देखते ही देखते दिल्ली के बॉर्डर्स पर 70 से ज्यादा दिनों से चल रहा किसान आंदोलन देसी बनाम विदेशी हस्तियों का हो गया। भारत का आम इंसान हो या कोई बड़ा स्टार, सबकी टाइमलाइन में इंडिया एक साथ है और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वाली बात है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, लता मंगेशकर से लेकर सुनील शेट्टी और सचिन तेंदुलकर तक हर कोई भारत के खिलाफ हो रही इंटरनेशनल साजिश को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब तक देश के अंदर विरोधी पार्टियां ही किसान आंदोलन की आड़ में सियासत कर रही थी, लेकिन कल अचानक से मोदी के खिलाफ एक नया इंटरनेशनल महागठबंधन खड़ा हो गया। इसमें कुछ पुराने कैरेक्टर थे और कुछ नए। रिहाना जैसी इंटरनेशनल पॉप स्टार थी तो तापसी पन्नू जैसी देसी एक्ट्रेस के साथ कुछ नए पॉलिटिशियंस भी आ गए थे। मोदी विरोधी साजिश में शामिल होने वालों की इस लिस्ट में एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले मानवाधिकार के कुछ ठेकेदार भी थे और ये सारे मिलकर सोशल मीडिया पर झूठ की बुनियाद पर भारत को बदनाम करने वाली पटकथा लिख रहे थे। रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है, न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की लाइन भारत के विदेशी दुश्मनों से मैच करने लगी थी। कांग्रेस नेताओं की टाइमलाइन रिहाना मय हो चुकी थी। विडंबना देखिए, कृषि बिल पर आधी अधूरी जानकारी के साथ भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कुछ विदेशी सेलिब्रिटीज ट्वीट करते हैं और मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस पार्टी सहित कथित बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग उन ट्वीट को चीते की रफ्तार से रीट्वीट करने लगता है। लेकिन जैसे ही विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो हिंदुस्तानियों की कतार लग गई। हिंदुस्तानियों की आवाज बुलंद होने लगी, करारा जवाब मिलने लगा। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, विदेशी ताकतों को इससे दूर रहना चाहिए। विराट कोहली ने लिखा, इस वक्त हम सब एकजुट रहें। अनिल कुंबले ने लिखा, भारत अपने आंतरिक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में सक्षम है। लता मंगेशकर ने लिखा, हम अपनी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अजय देवगन ने लिखा, भारत और भारत की नीतियों के खिलाफ किसी तरह के गलत प्रोपेगेंडा में ना पड़े। अक्षय कुमार ने लिखा, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोगों को बांटना चाहते हैं। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर लाखों और करोड़ों ट्वीट आ गए, लेकिन ये बात भी मोदी विरोधियों को अखरने लगी। मोदी विरोधियों ने लिखना शुरू कर दिया कि फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों पर सरकार दबाव बना रही है। कुल मिलाकर विदेशों में सोची समझी रणनीति के तहत भारत को बदनाम करने की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसे हिंदुस्तानियों ने फाड़ कर रख दिया। शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि किसान आंदोलन हमारा इंटरनल इश्यू है और सरकार इसे सुलझा लेगी। नड्डा ने कहा कि दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है, इसलिए कई तरह की ताकतें भारत के खिलाफ काम करती हैं और इन ताकतों से कैसे निपटना है, ये सरकार अच्छी तरह से जानती है। The country is very safe in the hands of Prime Minister Modi, and the common man knows
As far as the tweets and other things are concerned, Ministry of External Affairs has reacted on it and they have given their view on it. We feel that as a countryman and as a leader, as the and Prime Minister, he has taken note of it. He has taken note of the farmers' issues, and it is our internal issue which we are going to resolve. भारत में मौजूद मोदी विरोधी और कांग्रेस पार्टी अचानक उछलने लगी थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। पॉप स्टार रिहाना ने जिस आर्टिकल के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की थी, उस आर्टिकल का सच यही था कि सिवाय एंटी इंडिया एजेंडे के उसमें कुछ नहीं था। आंख मूंद कर और भड़काऊ हेडलाइन देखकर एक विदेशी बिना पढ़े लिखे एक आर्टिकल शेयर करती हैं और भारत में मोदी विरोधी उस ट्वीट को लेकर उड़ जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। ये साबित करने लगते हैं कि सिर्फ सरकार के विरोधी ही नहीं, देश के भी विरोधी हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।